हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने जा रहा हूं उस डिपार्टमेंट का नाम है मार्केटिंग। जी हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था मार्केटिंग और सेल्स में आने के पहले जो जो रिसर्च करना चाहिए, मतलब उस नौकरी में करने के पहले जो जो रिसर्च करना चाहिए वो पॉइंट बनाया था। उसके बाद सेल्स पे बनाया था। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है मार्केटिंग। इसमें मुख्यतः 6 काम होते हैं। हालांकि बहुत सारा आपको काम दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, लेकिन मुख्यतः 6 काम उस डिपार्टमेंट में होता है। अगर उस 6 काम पे आपका ध्यान है तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे तक उस डिपार्टमेंट में जाइएगा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट है फाइंड आउट लोकेशन या एरिया फॉर द प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट। जी हाँ, आपको वह लोकेशन, वह एरिया खोज करना पड़ेगा जो आपके यहाँ प्रोडक्ट बनता होगा और वहाँ पे उसकी मार्केटिंग होगा। या फिर कभी कभी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा लोकेशन होगा, कौन सा एरिया होगा, उसका भी फाइंड आउट करना आपका ही एक जवाबदेही बनता है। मार्केटिंग वालों के लिए मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में मांग की जा रही है, मांग के अनुसार वहाँ तक आप उस प्रोडक्ट को पहुंचाइए। दूसरा है फाइंड आउट फर्स्ट कस्टमर या कंपनी। जी हाँ, जैसे ही आप लोकेशन और एरिया को रिसर्च कर लीजिएगा तो वहां पे आपका पहला कस्टमर कौन होगा या पहली कंपनी कौन सी होगी। मार्केटिंग में जैसे एक बाद में क्या होता है कि पहला प्रोडक्ट बेच दीजिएगा, फिर वो कस्टमर आपका बन जाएगा, तो फिर दूसरा बार उसके यहाँ जाएगा, तीसरा बार जाएगा, चौथा बार जाएगा। अगर B2B अगर बिजनेस है तो अगर फाइंड आउट पहले लोकेशन की है, दूसरा कि उस लोकेशन और उस एरिया में आपका प्रोडक्ट के अनुसार कौन सा कस्टमर है, कौन सी कंपनी है, बात एक ही है। अगला है तीसरा लोकेशन एरिया रिसर्च ऑन कस्टमर डिमांड। जी हाँ, कस्टमर के डिमांड के हिसाब आपको एरिया को चुनना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वह कहाँ पे मांग किया जा रहा है, या फिर जिस एरिया में जैसा प्रोडक्ट का मांग हो रहा है उस एरिया में आपको वैसा प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि साड़ी की कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे एक मार्केटिंग में है, तो राजस्थान का कुछ पहनावा अलग होता है, बिहार का कुछ अलग होता है। तो बिहार का कस्टमर का डिमांड क्या है, शादी के टाइम में कैसा पहनावा है, तो ऐसा प्रोडक्ट आपको बिहार में पहुंचाना होगा। अगर राजस्थान वाले जो साड़ियाँ हैं, जो अगर वहाँ पे आप लेके जाइएगा तो फिर वहाँ पे आपका बिकेगा नहीं। इसलिए यह पॉइंट बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोकेशन एरिया रिसर्च ऑन कस्टमर डिमांड, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करवाएंगे, फिर वहाँ तक पहुँचवाएंगे। अगला है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। आपको अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो पहले से आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि आगे 2 साल 4 साल 5 साल में कौन सा प्रोडक्ट का मांग आने वाला है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि डोलो, आप लोग जानते हैं डोलो एक बहुत अच्छी दवाई आई थी मार्केट में। उसके पहले बहुत सारा भी पैरासीटामोल या पेनकिलर था, लेकिन जब डोलो आया कोरोना के बाद या कोरोना के टाइम में, तो वो इस तरह से मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया। उसके बाद प्लानिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे मेडिसिन पे बात किए तो शुगर अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बड़े शहरों में, महानगरों में ज़्यादा होती है। देहात और जो देहाती क्षेत्र होता है वहाँ बहुत कम होता है। हालांकि अब वहाँ तक भी मतलब कि पहुँच गया है, लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादा उतना इलाज पे ध्यान अभी भी नहीं देते हैं जितना महानगर में शुगर की बीमारी फैली है। तो अगर शुगर का गोली अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो आप देहात के क्षेत्र में बेचने के लिए जाइएगा तो बहुत कम, न के बराबर बिकेगा। अगर आपका वह मार्केटिंग आपका बड़े शहरों में होगा तो बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब कैप्चर कर पाइएगा। तो इस तरह से आपको लोकेशन, कस्टमर और प्लानिंग करना पड़ेगा। अगला है आइडेंटिफाई मार्केट बिहेवियर। मार्केट का क्या बिहेवियर हो रहा है 2-4-5 दिन के बाद, क्या होने वाला, मतलब फोरकास्टिंग की तरह है। मतलब मार्केट का बिहेवियर को भी आपको पहचान करना पड़ेगा कि आने वाला मतलब कि क्या बिहेवियर है। प्रोडक्ट को सुधार करना है या फिर प्रोडक्ट जो जैसा वैसा ही चलाना है, फिर आगे चल के प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करने हैं। तो आपको मार्केट का बिहेवियर एकदम नज़र में एकदम ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। आगे है प्रोडक्ट ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है
या ब्रांड है, उसको आपको प्रचार प्रसार काफ़ी तेज करवाना पड़ेगा, जो महानगरों में जो बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से होता है, या जो भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ से ये दो काम किया जाता है। तो यह मुख्यतः जो 6 काम होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत सा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आप एक एक स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।